शौच नष्ट होता है जब हम अवैध संग करते हैं। तो इस प्रकार से 4 धर्म के 4 खंबे 4 पाप से नष्ट होते हैं। तो थोड़ा सत्य बचा है कलयुग में, इसलिए बैल का एक पैर बचा हुआ है। ऐसे थोड़े थोड़े लोग हैं जो सत्य बोलते हैं। इसीलिए कली ने कहा मैं कहाँ रहूं आपके देश में, मैं भी आपकी प्रजा हूं, मुझे कोई स्थान दीजिए रहने के लिए। तो परीक्षित ने कहा कि हे कली काल, जिस स्थान में ज़्यादा ज़्यादा सोना है, ज़्यादा ज़्यादा पाप का धन है, वहाँ कली तुम रहना। क्योंकि जहाँ ज़्यादा सोना है वहाँ ये 4 पाप अपने आप आ जाते हैं। हाँ, मदिरा पीना, मांस खाना, क्योंकि लोगों के पास पैसा है लेकिन पैसा कैसे उपयोग करना लोगों को पता नहीं है, तो पैसे से पाप करते हैं। अभी भारत में कितना चल रहा है ना, वो भारत का पैसा वापस लाओ, भारत का पैसा वापस लाओ, हर दिन समाचार पत्र में यही चल रहा है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। स्पीकर છે મારી બેગમાં। हाँ, ये करो ना। आ गया। हरि बोल। तो इसलिए परीक्षित ने कली को स्थान दिया। और परीक्षित राजा एक बार जब जंगल में जा रहे थे तो भगवान के पवित्र भक्त होने के बावजूद उनके हृदय में थोड़ा सा गुस्सा आ गया। परीक्षित को कभी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन भगवान की ये लीला है कि एक ऋषि मुनि के कुटिया में गए, चलेगा, और ऋषि मुनि ध्यान में बैठे थे। परीक्षित को बहुत प्यास लगी थी, वो ऋषि मुनि ने आंख नहीं खोला। तो परीक्षित ने कहा मैं देश का राजा हूँ, मुझे जल क्यों नहीं दे रहा है ये ऋषि, उठ क्यों नहीं रहा, मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रहा है। ऐसा बोल के परीक्षित बाहर गए तो उनको मरा हुआ सांप दिखाई दिया। तो मरा हुआ सांप लाया और उस ऋषि मुनि के गले में डाल दिया और चले गए। तो ऋषि मुनि का पुत्र आया श्रृंगी, तो उसने शाप दिया परीक्षित को कि जिसने मेरे पिताजी के गले में सांप डाला है उसको आके सांप का राजा ही 7 दिन में मार डालेगा। तो जब तक परीक्षित ये पृथ्वी के राजा थे तब तक इस पृथ्वी में कोई पाप नहीं हो रहा था, क्योंकि वो परम कृष्ण के परम भक्त संसार के उनकी प्रजा में सब जीवों को भक्ति में लगा रहे थे। लेकिन कलयुग आना था, इसलिए परीक्षित को जाना पड़ा। ये शाप मिला परीक्षित को, जब तक परीक्षित इस पृथ्वी में थे तब तक कलयुग नहीं आ सकता था। इसलिए परीक्षित को शाप मिला। लेकिन जाते जाते भी परीक्षित ने 7 दिन तक सारे संसार को ये दिखाया कि घोर कलयुग आ रहा है, लेकिन इस कलयुग में जो भागवत का आश्रय लेगा, भागवत कथा का आश्रय लेगा, वो कलयुग के कलमश में कभी नहीं पड़ेगा। ये 7 दिन तक परीक्षित ये दिखा के गए हैं। तो इस प्रकार से परीक्षित की कथा अंत होती है। भीष्म देव की कथा शुरू होती है प्रथम स्कंद में। भीष्म देव
अष्टवसु में से एक वसु थे और 12 महाजन में से एक महाजन थे। स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वया सकिर्वयम। 12 महाजन हैं, भगवान के 12 महान भक्त हैं। इसमें से भीष्मदेव महाजन थे। भीष्मदेव कुरुक्षेत्र में युद्ध इसीलिए कर रहे थे, अर्जुन की ऑपोजिट पार्टी में, दुर्योधन की पार्टी में भीष्मदेव युद्ध क्यों कर रहे थे? बोलिए, कौन जानता है? भीष्मदेव पांडवों के साथ युद्ध क्यों नहीं कर रहे थे? इतने बड़े वैष्णव होने के बावजूद उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था क्या? हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे। लेकिन पांडवों के पास तो हस्तिनापुर और भी सुरक्षित रहता। कोई कोई कहते हैं भीष्मदेव ने दुर्योधन का नमक खाया था। गुप्ता जी भी यही बोलना चाहते थे। इसीलिए भीष्मदेव कौरवों के साथ में युद्ध किया, लेकिन यह असली कारण नहीं है। भीष्मदेव ने कौरवों के पक्ष में इसलिए युद्ध किया क्योंकि जब कृष्ण की ऑपोजिट पार्टी में रहते हैं तब कृष्ण के दर्शन और अच्छे होते हैं। बोलो भीष्मदेव की जय। अगर कृष्ण के पार्टी में रहेंगे तो कृष्ण के दर्शन कैसे होंगे? तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी भीष्म कृष्ण को देखना चाहते थे। बल्कि कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन को रात को दुर्योधन के तंबू में भेजा और वो 5 तीर, भीष्मदेव ने 5 तीर लिए थे। बोले, दुर्योधन ने भीष्म को बोला, आप बहुत युद्ध के 8 दिन बीत गए और अभी तक आपने पांडवों को मारा नहीं है, आप तो पांडवों को मार सकते हैं। तो भीष्म ने 5 तीर निकाले, बोले कल मैं 5 पांडवों को मार डालूंगा। तो दुर्योधन ने बोला, ये तीर मेरे पास रहने दीजिए, आपके पास से कोई ले जाएगा, ये आपका मति चेंज हो जाएगा। तो दुर्योधन ने वो 5 तीर रख दिया। तो उधर अंतर्यामी भगवान कृष्ण को पता चल गया। भगवान ने बोला, जाओ अर्जुन, तुमको पता है ना दुर्योधन ने एक बार तुमको कहा था कि तुमको जो चाहिए वो मेरे पास से मांग लेना, जाओ जाओ 5 तीर के मांग के लेके आओ। तो अर्जुन रात को गया और अर्जुन ने मांगा दुर्योधन से, वो 5 तीर चाहिए। दुर्योधन बड़ा शौक में आ गया, तो तुम आपको कैसे पता है मेरे पास 5 तीर? लेकिन उसने वचन दिया था तो 5 तीर निकाल के अर्जुन को दे दिया। और प्रातः काल में जब भीष्म तैयार होके आए, बोले आज इस कुरुक्षेत्र का युद्ध अंत होगा, मुझे 5 तीर दे दो। दुर्योधन ने बोला, वो तो नहीं है मेरे पास, अर्जुन ले गए। तो भीष्मदेव हंसने लगे, हा, 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 ये सब मेरे प्रभु कृष्ण की करतूत है। मेरे कृष्ण भगवान ने मेरे वचनों को तोड़ा है। मैंने वचन दिया था पांडवों को मार डालूंगा, ये वचन को तोड़ दिया। तो मैं वचन लेता हूं कि मैं कृष्ण का वचन तोड़ूंगा। बोलो भीष्मदेव की। देखिए भीष्म और कृष्ण के बीच में प्रेम का आदान प्रदान कैसे हो रहा है, एक दूसरे के वचन तोड़ रहे हैं। तो भीष्मदेव ने कहा कि कृष्ण ने कौन सा वचन लिया है कुरुक्षेत्र में, मैं कोई भी शस्त्र नहीं धारण करूंगा। तो भीष्म ने कहा ये वचन मैं तोड़ दूंगा कृष्ण का, मैं अर्जुन को इतना पराजित करूंगा, इतना पराजित करूंगा कि आखिरी तीर अर्जुन के ऊपर चलाने की तैयारी होगी, तब कृष्ण को अस्त्र शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। तो भीष्म ने ऐसा युद्ध किया, ऐसे तीर चलाए कि भगवान के दिव्य शरीर से भी रक्त आने लगा। भगवान सारथी थे, भगवान का शरीर हमारे जैसा हड्डी पसली मल मूत्र का नहीं बना है। भगवान का शरीर सच्चिदानंद है।
उनका रक्त भी सच्चिदानंद है, सब कुछ सच्चिदानंद है। तो जब सुंदर वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी प्रथम स्कंद में कि जब भीष्म के तीर भगवान के शरीर के ऊपर लग रहे थे, भगवान सारथी थे, तो भगवान हंस रहे थे। भगवान को लग रहा था कि भीष्मदेव उनको फूल चढ़ा रहे, भक्ति के फूल। वो तीर में भी भक्ति थी भीष्म की। देखिए भक्त अपनी भक्ति भगवान को कैसे देता है, कभी कभी तीर से भी देता है। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और अंत में अर्जुन की ध्वजा टूट गई, रथ टूट गया, सब धराशायी हो गया, अर्जुन नीचे गिर गया, भगवान के चरण पकड़ लिए, भीष्म ने अपना आखिरी तीर उठाया। तब भगवान ने कहा मध्व कौन्तेय प्रति जानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। हे अर्जुन, मेरा पराजय हो सकता है लेकिन मेरे भक्तों का पराजय नहीं हो सकता है। तो कौन बड़ा है, कृष्ण बड़े हैं या कृष्ण के भक्त बड़े? कृष्ण के भक्त बड़े हैं। इसीलिए चैतन्य भागवत में बांग्ला में कहा गया है, आमारो भक्तेरो पूजा आमा होइते बड़, आमार भक्तेरो पूजा आमा होइते बड़, सर्व वेदे भागवते ए कैल धड़, सर्व वेद भागवते ए कैल धड़। धड़ मतलब भगवान है, समझता है ना बांग्ला, सबको बहुत मीठा भाषा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे जिसको बांग्ला नहीं आता है वो गोलोक में नहीं जा सकता। क्योंकि राधा कृष्ण की लीलाओं में जाने के पहले गौरांग की लीलाओं से होके राधा कृष्ण की लीला में जा सकते हैं। गौरांग महाप्रभु राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश देते हैं। राधा कृष्ण की लीलाओं में संस्कृत भाषा है, लेकिन गौरांग की लीला में कौन सी भाषा है? बांग्ला भाषा है। वो पता है ना, नौका में वो साइंटिस्ट जा रहा था और नौका वाला चला रहा था। साइंटिस्ट ने पूछा तुमको ए भी 1+1 2 होता है, आता है? बोलता नहीं मुझे तो नहीं आता। तुमने अपना आधा जीवन बर्बाद कर दिया। लेकिन बाद में तूफान आया, नौका डूबने वाली थी, उसने साइंटिस्ट को पूछा तुमको तैरना आता है? बोलते तुम्हारा पूरा जीवन ही चला गया। तो उस प्रकार से जिसको बांग्ला नहीं आता है उसके लिए कृष्ण भक्ति बहुत कठिन हो जाती है। तो क्या कह रहा था? जब जैसे ही भगवान ने देखा कि भगवान भी बड़े बुद्धिमान है, भगवान ने बोला मैं मेरा वचन तोड़ूंगा लेकिन नहीं भी तोड़ूंगा। मतलब मैं ऐसी वस्तु उठाऊंगा जो शस्त्र नहीं है। उन्होंने रथ का पहिया उठा दिया। रथ का पहिया, अर्जुन के रथ का पहिया उठा दिया। तो बोला देखो मैंने वचन तोड़ा नहीं मेरा। तो पहिया तो शस्त्र नहीं है, तो पहिया है। वो जानते थे पहिए से वो भीष्म को मार नहीं सकते, क्योंकि वो जानते थे कि भीष्म जैसे ही देखेंगे कि भगवान ने शस्त्र उठा दिया है, भीष्म ने अपना धनुष और तीर नीचे रख दिया और भगवान का स्तुति किया। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भीष्म ने बोला बस मुझे यही चाहिए था। ये सुंदर दृश्य पार्थ सारथी का स्वरूप मेरी आंखों के सामने रहे। ऐसा बोल के भीष्मदेव ने शस्त्र छोड़ना बंद कर दिया। अर्जुन ने कई तीर चलाए, इतने तीर चलाए कि भीष्मदेव के शरीर
में बाणों से भर गया, लेकिन उनके पिताजी ने उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। तो भीष्मदेव ने वो वरदान कैसे इस्तेमाल किया? भीष्मदेव ने बोला कि मैं बाणों की शैया पे सोऊंगा। भीष्मदेव को ये बाणों की शैया में 50 दिन तक सोना पड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद 50 दिन तक लेटे रहे। क्यों? इतना दुख क्यों हुआ भीष्मदेव को? कौन बता सकता है? हाँ बोलिए गुप्ता जी। वो भी एक कारण है, एक कारण है। लेकिन इतना कष्ट भीष्म को इसलिए सहना पड़ा क्योंकि जब दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था सभा में, द्रौपदी तो परम वैष्णवी है, कृष्णा उसका नाम है, कृष्णा। द्रौपदी श्याम वर्ण की। तब भीष्म पितामह वरिष्ठ होने के नाते जब पंच पांडव तो जुए में हार गए थे, द्रौपदी ने भीष्म की ओर देखा और भीष्म ने द्रौपदी की सहायता नहीं किया, इसलिए उनका वैष्णव अपराध हो गया। बाहर के लोगों का अपराध करोगे उससे 100 टाइम ज्यादा पाप मिलता है वैष्णवों का अपराध करने। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े व छिंदे जाए, सूखी जाए पाता। कितना भी महान भक्त हो, भीष्म तो महाजन थे, लेकिन वो अगर किसी महान वैष्णव को अपराध हो गया तो उसका रिएक्शन आना ही हो, वो खुद को भी नहीं बचा सकता। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। वैष्णव संघ में हमें वैष्णवों का, किसी का वैष्णव का बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरा नहीं कहना चाहिए। वैष्णव संघ है वो 7 o'clock प्लेटिनम ब्लेड की तरह है। वैष्णव संघ, वो ब्लेड से शेविंग अच्छा भी हो सकता है और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो खून भी निकल सकता है। उसी प्रकार वैष्णव के संग में आप अमृत को प्राप्त